एक कैदी ने छत से छलांग लगाई और नीचे खड़े ट्रक पर जा गिरा। तेजी से खुद को डालियों के ढेर में छुपा लिया, लेकिन जैसे ही ट्रक जेल के गेट के करीब पहुंचा, एक पहरेदार हाथ में लोहे का त्रिशूल लिए पीछे की ओर घूरने लगा। बिना वक्त गवाए उसने पूरी ताकत से त्रिशूल झोंक दिया। जैसे ही त्रिशूल दोबारा ऊपर उठा, कैदी का दिल डर से कांप उठा। आखिरकार उसने खुद को उजागर कर दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो पहरेदार अब भी त्रिशूल थामे गुस्से में अगले ट्रक की ओर बढ़ा। तभी एक सीटी बजी और अचानक ट्रक के कंटेनर से कई कैदी बाहर निकल पड़े। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन उसी हंगामे में एक कैदी जिसे कुछ देर पहले ही 1 महीने के एकांतवास की सजा मिली थी, बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो बिना घबराए अपनी कोठरी की ओर आराम से चल पड़ा, क्योंकि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। बाहर का यह हंगामा अंदर हो रही असली तैयारी को छुपाने के लिए था। जेल के अंदर दो कैदी मौके का फायदा उठाकर फुर्ती से काम में जुटे हुए थे। पहले उन्होंने फर्नेस को हटाया, फिर लोहे के हुक से फर्श का पैनल उखाड़ा। नीचे कंक्रीट की मोटी परत थी। एक कैदी ने अपने साथी को घरेलू तरीके से बनी कुल्हाड़ी पकड़ा दी। बिल्कुल उसी वक्त एक निगरानी खिड़की पर दस्तक देकर बाहर इशारा करता है। बाहर खड़ा एक और कैदी भारी हथौड़ा उठाता है और जमीन पर जोर से मारता है। अंदर वाले उस आवाज के साथ तालमेल बिठाते हैं ताकि खुद की खुदाई की आवाज छिपा सकें। काम नपा-तुला होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई मामूली सुरंग नहीं थी। ये 250 कैदियों के लिए आजादी का रास्ता बन रहा था, और ये काम सिर्फ 10 दिनों में पूरा करना था। पर दूसरे ही दिन बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो गई। जमीन से निकली मिट्टी बिल्कुल अलग रंग की थी, जो बाहर की मिट्टी से मेल नहीं खाती थी। अगर किसी पहरेदार की नजर पड़ जाती तो पूरा प्लान फेल हो जाता। तभी एक कैदी भागता हुआ अंदर आया। उसके पास था एक जुगाड़ू समाधान। बिना कुछ बोले उसने गले में एक अजीब सा थैला टांग लिया। यह था मिट्टी गिराने वाला बैग, जिसे पैंट के अंदर छिपाया जा सकता था, और एक स्विच से मिट्टी धीरे धीरे गिरती रहती, और फिर जब कोई नहीं देखता तो वो मिट्टी को पैरों से जमीन में मिला देता। सभी को यह आइडिया जबरदस्त लगा। अगले ही दिन टीम पूरी रफ्तार में आ गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने 50 टन मिट्टी को बिना किसी को शक हुए गायब कर दिया। अब खुदाई और तेज हो गई, लेकिन नई मुश्किल सुरंग का ढहना शुरू हो गया। लकड़ी की सपोर्ट कम पड़ रही थी। उन्हें और ज्यादा लकड़ी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अपना ध्यान बैरेक की ओर मोड़ा। जो तख्तियां बाहर से नजर नहीं आती थी उन्हें उखाड़ लिया गया, जहां तक कि उन्होंने अपने बिस्तरों की तख्तियां भी निकाल ली। अब उनके पास सोने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी, क्योंकि यह सब आजादी के लिए था। कई रातों की मेहनत के बाद उन्होंने लगभग 90 मीटर लंबी सुरंग तैयार कर ली। अब जश्न मनाने ही वाले थे, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था।